दोस्तों, वक्फ कानून बरकरार रहेगा। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और एक बड़ा अहम फैसला सुनाया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वक्फ कानून बरकरार रहेगा। अब इसमें 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकेंगे, लेकिन 5 साल की शर्त को खारिज किया। इसके अलावा भी कुछ धाराओं पर इस संशोधित कानून में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर बड़ा अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अब कलेक्टर नहीं ले पाएंगे प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय। कोर्ट ने कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की रखी गई शर्त और धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई है। आइए इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वक्फ कानून बरकरार तो रहेगा, जो हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधित कानून अधिनियम 2025 पारित किया था। तो इसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने रोक लगा दी गई है। जैसे एक तो 5 साल तक मुस्लिम होने का प्रावधान खारिज कर दिया है। बाकी और भी कुछ धाराओं पर रोक लगी है। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दी थी। उसके बाद ये नया कानून बन गया था। तो उसी पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अंतरिम सुनवाई करके फैसला सुनाया गया। तो पूरे वक्फ कानून पर तो आज रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन 3 बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर बनाने पर भी रोक लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी बयान दिया कि ये कानून रेयरेस्ट केस में ही बदल सकता है। अब आइए समझते हैं कि कोर्ट ने ये सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है, जिसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम भी शामिल है। जब से वक्फ संशोधित कानून पारित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन तक सुनवाई की थी और 22 तारीख को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो उसी फैसले को आज सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये टेबल में देखिए आप कि वक्फ कानून के 3 बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जो अहम बदलाव क्या है? एक तो वक्फ कानून संशोधन में ये नियम है कि सेक्शन 9 के तहत वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक बदलाव सेक्शन 31R में वक्फ बनाने वाले को पिछले 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य होगा, लेकिन अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकारें इस पर स्पष्टीकरण नियम नहीं बना लेती, तब तक इस नियम पर भी रोक रहेगी। एक और वक्फ संशोधन का जो सेक्शन है 3C2, इसके मुताबिक किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि सरकार की ओर से नामित अधिकारी यानी कलेक्टर वगैरह रिपोर्ट पेश नहीं कर देता कि भूमि पर कब्जा हुआ या नहीं। तो कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। एक और सेक्शन 3C3, इसमें यह प्रावधान था कि अगर नामित अधिकारी यह निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी है, तो वह राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करेगा और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट स्वामित्व पर फैसला नहीं दे देता, तब तक विवादित वक्फ भूमि या संपत्ति पर कोई असर नहीं होगा। और एक सेक्शन 3C4 में यह प्रावधान था कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। कलेक्टर को विवाद का निर्णय करने की अनुमति देना शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। तो इसमें कलेक्टर का ये रोल नहीं होगा इस धारा में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आज AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल थी। तो ओवैसी समेत कुल 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई है। अब समझिए दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून है क्या? तो दरअसल 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई और 54 में ये कानून बनाया गया, जिसे वक्फ एक्ट के नाम से बनाया गया और इसके मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद ही यानी 1955 में ही इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। तो यहीं से धीरे धीरे वक्फ बोर्ड की नींव देखने को मिली। तो ये जो पुराना 1950 के दशक का वक्फ कानून था, इस कानून में हाल ही में इस साल केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किए और न्यू वक्फ बोर्ड संशोधित बिल पारित किया। राइट। तो वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया था केंद्र सरकार ने। दूसरा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण को लेकर भी कुछ नए मसौदे बनाए थे। और तीसरा, वक्फ बोर्ड की जो विवादित प्रॉपर्टी होगी उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, उस पर भी केंद्र सरकार ने ये बदलाव किए थे। एक्चुअली कई बार हमारे देश में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कई लोगों की प्राइवेट संपत्ति पर भी अपना कब्जा बता देता है, या कई बार सरकारी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता देता है। तो इस तरह के मामले और ढेर सारे केसेज अभी भी हमारे देश में चल रहे हैं। तो उन्हीं के मद्देनजर सरकार को ये वक्फ संशोधित कानूनों में बदलाव
बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो ये 3 प्रमुख अहम बदलाव किए गए। ठीक है, और इन 3 प्रमुख बदलावों में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन कुछ पॉइंट्स पर रोक लगा दी है, जिसमें ये 3 मुख्य धाराओं के पॉइंट हैं। तो उम्मीद है वक्फ संशोधित कानून को लेकर ये आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया बड़ा फैसला आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वक्फ संशोधित कानून को लेकर आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट में लिखिए जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए